नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलेश पटेल सूरत गुजरात से। आज हम बात करेंगे एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी को आयुर्वेद में आम्लपित्त या विदग्ध अजीर्ण या उदावर्त ऐसे 3-4 रेफरेंस के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। तो एसिडिटी का मतलब क्या है? एसिडिटी मीन्स पेट में जलन होना, सीने में जलन होना, या जो भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद खट्टी तीखी डकार आना या एसिड जैसा गले में आना, तीखा लगना, गर्म लगना, उसको हम सामान्य रूप में एसिडिटी बोलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको खाने के बाद या खाने के 2-4 घंटे के बाद पेट में जलन होता है, दर्द होता है, गैस जैसा लगता है, ऊपर खट्टा तीखा डकार आता है, सीने में जलन होता है, छाती में जलन होता है, या पेट का जो ऊपर का भाग है वहाँ जलन होता है, ऐसा कंप्लेन करते हैं। कभी कभी आगे चलकर गले में भी जलन होता है, खांसी की तकलीफ होती है, बहुत बार उल्टी जैसा लगता है, या गले में जो भी खाना खाया है उसका पानी जैसा आना, या तीखा या खट्टा पानी या डकार आना, ऐसा लक्षण देखने को मिलता है। तो उसको हम एसिडिटी है ऐसा बोल सकते हैं। आयुर्वेद में उसके रेफरेंस है, उसको हम आम्लपित्त के साथ उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसा लिखा है, आम्ल गुणयुक्तम पित्तम आम्ल पित्तम। उसका मतलब है कि अम्ल गुण वाला जो पित्त है उसको आम्ल पित्त बोलते हैं। पित्त नॉर्मल शरीर में रहता है, वात पित्त कफ तीनों बैलेंस रहना चाहिए शरीर में, लेकिन जो भी कारणों जो भी हम खान पान किया है, उसके जो भी कारण है, उसकी वजह से जो पित्त है नॉर्मल, उसमें थोड़ा आम्ल सा खट्टा हो गया, और वो खट्टा जो पित्त बन गया है वो जब सीने में या पेट के ऊपर के भाग से जलन करेगा, ऊपर आने का कोशिश करेगा, तो उसको हम आम्लपित्त बोलते हैं। तो आम्लपित्त जो आयुर्वेद में जो वर्णित है उसके बहुत सारे अलग अलग कारण दिए गए हैं, उसका सारवार है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले देखते हैं उसके लक्षण। तो मैंने आपको बताया कि जिसको भी आम्लपित्त या पित्त का जो बीमारी है, तो शुरुआत में पेट में जलन, दर्द, बाद में खट्टी तीखी डकार आना, सीने में दर्द होना, छाती में दर्द होना, कभी कभी उल्टी का होना, उल्टी बार बार होती है, लंबे समय तक अगर उल्टी होता है तो वजन भी कम हो जाता है पेशेंट का, और पेट में भी दर्द होने का, पेट में जलन होने का ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद सिर में भी दर्द होने की कंप्लेंट बहुत सारे पेशेंट करते हैं। तो ये सभी जो पित्त की जो तकलीफ़ें होती है वो ज़्यादातर सभी लोगों में 1 या 2 बार तो जीवन में उसको पास होते हैं इससे। तो इसको आम्लपित्त या एसिडिटी बोलते हैं। उसके कारण देखें तो प्रमुख कारणों में उसके पहला है वो खाना पीना। हम जो भी खाना खा रहे हैं, वो खाना जो हम खाया है वो उसका डाइजेशन नहीं होता है, उसका सही तरीके से पचन नहीं होता है। पचन नहीं हुआ तो उसमें पित्त बनता है, और वो पित्त जो है वो खाने के थोड़े देर बाद या तुरंत ही ऊपर की तरह आ जाता है और उल्टी जैसा लगता है, तो उसको आम्लपित्त बोलते हैं। तो पहला तो खाना है, तीखा, तला हुआ, बासी, मिर्ची वाला ज़्यादा खाया, सुबह का बनाया दोपहर को है, ऐसा बासी खाना खाया, तो ये पित्त की बीमारी होती है। नॉनवेज जो ज़्यादा खाते हैं, तीखा, उनको ये बीमारी कॉमन होता है। बाद में जो लोग शराब, अल्कोहल की हैबिट से, टोबैको या सिगरेट स्मोकिंग का जिसको हैबिट है, उन लोगों को भी ये थोड़ा ज़्यादा होता है। जो स्ट्रेस और टेंशन है, जो स्ट्रेस और टेंशन वाला लाइफ है, काम है, ऑफिस वर्क है, उन लोगों को भी ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि स्ट्रेस और टेंशन की वजह से थोड़ा हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होता है, एंडोक्राइनल जो चेंजेस होता है, उसकी वजह से पित्त ज़्यादा पास होता है, पित्त ज़्यादा सिक्रीशन होता है स्टमक में, तो उसकी वजह से ये पित्त और बढ़ जाता है। और ये जो जलन का है, सीने में दर्द और जलन की जो बीमारी है, आँखों में कभी जलन की बीमारी है, सिर दर्द होता है, उल्टी जैसा लगता है, जो रेगुलर टाइम टू टाइम खाना नहीं खाते हैं, उनको ये तकलीफ ज़्यादा देखने को मिलती है। हम अगर हमारा भारत का भौगोलिक परिस्थिति देखें तो सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक, दोपहर को 12 से 2 और शाम को 7 से रात को 9 बजे तक, उतने समय में अगर खाना खा लिया तो कुछ तकलीफ नहीं होगी। लेकिन बहुत सारे लोग स्ट्रेस, टेंशन, ऑफिस का काम और ये दौड़ भाग वाली जो लाइफ है, उसमें समय चेंज हो जाता है। कभी दोपहर का 4 बज गया, शाम को 10-11 बज गया, तो ये जो खाने की जो हैबिट्स चेंज हो गया समय,
उसकी वजह से खाना पचन नहीं होता है और ये पित्त बनता है और पित्त की वजह से एसिडिटी बन जाता है। दूसरा है बाहर का जो बेकरी और जंक फूड है जो ज़्यादा खाते हैं। आज हम देखते हैं पानी पूरी से लेके पिज़्ज़ा तक जो कुछ भी खाते हैं, तीखा है, तला हुआ है, बाहर का एसेंस फ्लेवर कुछ डाला हुआ है, ये सभी चीज़ों की वजह से उसमें पेट में जो चेंजेस होता है आंत में, तो पित्त बढ़ जाता है और वो एसिडिटी में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में बहुत सारी दवाई है ऐसी जो कॉमन, जो सभी घरों में शायद सभी लोग यूज़ करते हैं, सब दर्द की दवाई है, जोड़ों का दर्द है, सिर दर्द है, जो दर्द की जो दवाई है वो दर्द की दवाई की वजह से भी कभी कभी एसिडिटी होता है। वो छोड़ के सर्दी खांसी की जो एक दो दवाई है कोडेन जैसे, उससे भी कभी कभी एसिडिटी की तकलीफ होती है। तो ये भी ध्यान में ले लेना है। जिसको भी पित्त की तकलीफ है कि आप लंबे समय से ये दवाई तो यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, वो आप डॉक्टर को मिल के कंसल्टेशन करवा लेना है। और एक कॉमन है प्रेगनेंसी में भी लेडीज़ को कभी कभी फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर, पहले 3 महीने या 6 महीने में ये पित्त की बीमारी होती है, उल्टी भी होती है उसमें। तो एक हार्मोनल्स थोड़ा चेंजेस की वजह से होता है। तो ये उसके प्रमुख कारण है। खाने पीने में ध्यान रखना है, स्ट्रेस टेंशन वाला लाइफ है, भागदौड़ वाला लाइफ है, समय पे खाना नहीं खाते हैं, दवाई जो बोला वो चालू रखते हैं, हैबिट से अल्कोहल का वगैरह, वो सभी उसका कारण है। बाद में पूरा सेडेटरी लाइफ, कुछ कामकाज नहीं है, बैठे रहते हैं, तो ये भी एक उसका कॉज है। तो थोड़ा एक्सरसाइज, हलन चलन, कसरत वगैरह थोड़ा होना चाहिए, जिससे खुराक का जो खाना खाया है उसका पचन करेगा, तो आपको पित्त की बीमारी कम हो जाएगी। आगे चल के देखते हैं तो उसके जो लक्षण और उसके जो कारण हैं, ये दोनों मिलके क्या क्या तकलीफ होता है मेजोरिटी। अगर ये एसिडिटी जो है वो आपको 15-20 दिन या 1 महीने से है तो कुछ ज़्यादा गड़बड़ या तकलीफ जैसा नहीं होगा, लेकिन कई कई लोगों को 2, 4, 6 साल से होता है, तो उनके शरीर में वेट लॉस, वजन कम हो जाएगा। दूसरा, थोड़ा मेंटल जो उनका स्टेटस है, स्ट्रेस और टेंशन, थोड़ा चिंता वाला, क्रोधित स्वभाव उसका हो जाएगा। उसकी वजह से उनका जो लाइफ है, उनका जो काम है, उसमें वो ध्यान नहीं दे पाएंगे, डिस्टर्ब रहते हैं, उनका माइंड, सेटअप माइंड है थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, तो ये आगे चल के हो जाएगा। तो उसका, जिन लोगों को भी एसिडिटी का तकलीफ होता है, तो हो सके उतना जल्दी से उसका सारवार करा लेना अच्छा है। जो भी उसके कारण है उसको पकड़ के उसको दूर किया तो अपने आप ये पित्त की जो बीमारी है वो आपको आराम हो जाएगी और उसमें आपको आराम मिलेगा। उसके बाद हम देखें तो ये जो भी चीज़ मैंने आपको बताया, तो ये आपको हो गया एसिडिटी, तो उसके बाद आप सारवार कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आयुर्वेद की तरफ से बताऊँ तो आयुर्वेद में लिखा है पहला कि निदान परिवर्जनम, कि जो भी एसिडिटी के जो कारण है, कॉज है, उसको आप ढूंढो, आप उसका सर्च करो और उसको दूर कर दो, वो सबसे बड़ी उसकी सारवार है। तो मैंने आपको जो भी उसके कारण बताए, वो कारण आप देखिए कि आपको कौन सा उसके कारण की वजह से आपको खुद के शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, तो उसको दूर कीजिए। दूसरा, आयुर्वेद में एक है पंचकर्म सारवार, पंचकर्म थेरेपी। उसमें वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण अलग अलग लिखा हुआ है। तो उसमें से आम्ल पित्त के लिए, एसिडिटी के लिए सबसे अच्छा है विरेचन। तो आपके आसपास जो भी आयुर्वेद डॉक्टर है, आयुर्वेद के पंचकर्म के डॉक्टर है, अगर वो नहीं है तो आपके आसपास जो भी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज है, आप वहाँ जाके पंचकर्म विभाग में आप आपका कंसल्टेशन करवा के जो उसके एक्सपर्ट डॉक्टर है उनके पास से ये जो विरेचन कर्म है उसके बारे में आप सलाह सूचन लेके आप ये सारवार करा सकते हैं। ये विरेचन में क्या है, आयुर्वेद में लिखा है कि जो भी हमारा जो शरीर का प्रकृति है, तासीर है, उसके हिसाब से दवाइयों का सिलेक्शन करके ये विरेचन की जो भी आगे का 5 दिन, 3 दिन या 7 दिन एक घी पिलाना है या कोई भी स्नेह द्रव्य पिलाना है। उसके बाद 2 दिन के बाद 2 दिन आपको शरीर में तेल से शेक मालिश करना है और नेक्स्ट डे आपको पीने के लिए दवाई देंगे। ये जो दवाई आप पिएंगे तो उससे आपको पूरे दिन में 10, 12, 15, 20 बार दस्त लगेगा, तो आपका पूरा पेट साफ हो जाएगा। और ये पेट जब साफ होगा तो उसमें जो भी पित्त है बढ़ा हुआ, जो खराब पित्त है बॉडी में, वो पूरा निकल जाएगा। पूरा निकल जाएगा तो आपके बॉडी में से पूरा पित्त निकल गया तो आपका जो बॉडी में शुद्ध पित्त है वो बचेगा।
जो दूषित था वो पूरा निकल जाएगा, तो आपको पित्त की बीमारी से राहत मिल जाएगा। सभी पित्त की बीमारी जो भी है वो सभी में आपको राहत मिलेगा। तो आम्ल पित्त के लिए एक अच्छी विरेचन, एक अच्छी सारवार है। आयुर्वेद में लिखा है पूर्व तो वमनम कार्य पश्चात मृदु विरेचनम। तो पहले एक वमन करवाना है, बाद में विरेचन करवाना है। लेकिन बहुत सारे लोगों को वमन सुटेबल नहीं होता है या वो उसके लिए योग्य नहीं है, तो डायरेक्ट विरेचन भी करवा सकते हैं। तो आप आयुर्वेद कॉलेज में नहीं तो पंचकर्म डॉक्टर को मिलके ये आप सारवार करा सकते हैं। बाद में विरेचन किया उसके बाद जो सारवार है उसके बारे में बात करते हैं। तो सभी लोग विरेचन के लिए अगर योग्य नहीं है तो डायरेक्ट सारवार कर सकते हैं, और जिनको 2-4 महीने से बीमारी है, पुराना बीमारी नहीं है, तो भी हम डायरेक्ट सारवार कर सकते हैं, उनको विरेचन की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये जो डायरेक्ट हम जो सारवार करेंगे उसमें पित्त जो कम करता है ऐसी दवाई हमें देनी है। तो उसके लिए आयुर्वेद में लिखा है अविपत्तिकर चूर्ण लिखा है, सबसे बेस्ट है, वो हमारा पित्त को बैलेंस कर देगा और पित्त को निकाल देगा। दूसरा है भस्म, थोड़ी बहुत है अच्छी स्टैंडर्ड क्वालिटी की जो आयुर्वेद में जो मेथड बताया है उस मेथड से जो भस्म बनती है, तो ऐसा अच्छी फार्मेसी का भस्म यूज़ कर सकते हैं। शंख भस्म है, कपर्दिक भस्म है, प्रवाल पिष्टि है, कामदूधा रस है, ये सभी रस औषधि है, ये सभी आप मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। टैबलेट में अगर देखें तो लघु सुतशेखर है, सुतशेखर रस है, शंखवटी है, और खुराक पचन के लिए संजीवनी वटी यूज़ कर सकते हैं। और हर्बल ड्रग्स में देखें तो आप कुटज घनवटी है, वो जो पित्त बढ़ा हुआ है, जिनको उल्टी जैसा लग रहा है, गले में तीखा खट्टा आ रहा है, डकार जैसा, पानी जैसा, तो आप उनको एक कुटज घनवटी अच्छा रिजल्ट देती है। क्वाथ जो काढ़ा बताया है आयुर्वेद में वो देखते हैं तो गुड़ुच्चादि क्वाथ है, भुनिम्बादि क्वाथ है, पटोलादि क्वाथ है, अटरुषकादि वासा अरुडुसी का जो प्रिपरेशन है अटरुषकादि क्वाथ है। इसमें से आप प्रकृति के हिसाब से, सभी को ये सभी सूट नहीं होगा, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका वो वात पित्त कफ के हिसाब से प्रकृति, आपका निदान, आपको बढ़ा कितना पित्त है, कितने लक्षण है, वो देख के इसमें से आपको ड्रग्स ऑफ चॉइस करके आपको देंगे। गुड़ुची गिलोय बोलते हैं वो भी बेस्ट है, शतावरी बोल के आयुर्वेद में है वो भी ले सकते हैं। बाद में यष्टि मधु है वो ले सकते हैं, हरड़े है हरितकी वो साकर के साथ ले सकते हैं। तो ये जो भी दवाएं जो आयुर्वेद में मैंने आपको कॉमन बताया ये आप यूज़ कर सकते हैं। हर रोज़ रात को जब सोते हैं तो पेट साफ होता है, उसमें भी थोड़ा पित्त निकल जाता है, तो उसके लिए आप स्वादिष्ट विरेचन है, त्रिफला चूर्ण है, त्रिफला का टैबलेट है, और पंचसकार चूर्ण है, नहीं तो प्लेन जो हरितकी हरड़े का पाउडर है उसमें खड़ी शक्कर उसका पाउडर मिक्स करके आप ले सकते हैं। तो भी आप को सुबह पेट साफ हो जाएगा, तो जो भी एक्स्ट्रा थोड़ा पित्त है खराब वो भी साथ में निकल जाएगा। तो आप इतना चीज़ कर सकते हैं। लेकिन जो भी मैंने आपको दवाई बताया वो आयुर्वेद डॉक्टर का कंसल्टेशन करके ही लेना है। आप मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट जाके इसमें से कुछ भी लेना नहीं है, क्योंकि जो भी दर्दी है, दर्दी चेंज होगा तो इसमें से दवाई चेंज हो जाएगा। सभी दर्दी के लिए सभी दवाई कॉमन नहीं है। दूसरा कि पित्त अगर नॉर्मल आपको रखना है आपके शरीर में तो क्या आप केयर करेंगे? उसके लिए आपको पित्त होना ही नहीं चाहिए, आम्ल पित्त होगा ही नहीं, वो ये सभी ध्यान ये करने के लिए आपको आपके शरीर में पहले तो फ्रेश फूड, फ्रेश खाना खाना है, ताज़ा खाना खाना है। सुबह का बनाया सुबह, दोपहर को बनाया दोपहर को, शाम का बनाया शाम को। ज़्यादा तीखा, तला हुआ, मिर्ची वाला, नमक वाला नहीं खाना है, खट्टा ज़्यादा नहीं खाना है, नॉर्मल जो है वो खाना खाना है। दूसरा, गर्म पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीना है। बहुत सारे लोगों को हैबिट रहता है कि वो हर रोज़ सुबह नहीं तो शाम को गर्म पानी पी लेते हैं, तो ज़्यादा गर्म पानी नहीं पीने का, थोड़ा गुनगुना गर्म पानी पी सकते हैं त्रिफला डाल के। एसिडिटी के पित्त के जो है पेशेंट उनके लिए खास थोड़ा सा शक्कर नहीं तो त्रिफला डाल के थोड़ा गुनगुना पानी पी सकते हैं। सुबह शाम थोड़ा वॉकिंग करना है, 15-20 मिनट वॉकिंग जो एसिडिटी में यूज़ होता है, ऐसा योगासन आसन वगैरह आप कर सकते हैं। खाने पीने में जो नॉनवेज है, तीखा तला हुआ वो बंद कर दीजिए। बाद में टोबैको, अल्कोहल, शराब, सिगरेट वगैरह जो है उसको बंद कर दीजिए, कम कर दीजिए, तो भी आपको जो स्ट्रेस लेवल है वो भी कम हो जाएगा। और स्ट्रेस और टेंशन वाला जो काम है हो सके उतना धीरे धीरे कम करने का प्रयत्न कीजिए, तो भी आपका जो पाचन है, डाइजेशन है वो अच्छा हो जाएगा। और
हर रोज़ रात को जब सोते हैं तब मैंने आपको बताया ऐसा हल्का सा गर्म पानी, उसमें कोई भी पेट साफ होता है या पाचन होता है, ऐसी एक मेडिसिन आप साथ में रखिए, तो जिससे आपका पेट भी, पाचन भी खराब नहीं होगा, पेट भी बिगड़ेगा नहीं। तो जो पित्त बढ़ने का जो प्रोसेस है, पित्त बनने का जो प्रोसेस है, वो सभी बंद हो जाएगा। तो आपका जो वात पित्त कफ है वो आपकी बॉडी में नॉर्मल रहेगा। साथ में जो फ्रूट है वो आप ले सकते हैं, केला खा सकते हैं, सेव खा सकते हैं, और वाटरमेलन, खरबूज है वो खा सकते हैं आप। द्राक्ष खाना है तो थोड़ा स्वीट रहता है, मधुर रहता है, ऐसा खाना है, खट्टा नहीं खाना है। और नाशपाती खा सकते हैं। संतरा मौसम्बी है वो भी बहुत खट्टा नहीं है, पका हुआ अच्छा है तो वो भी खा सकते हैं। काली सूखी द्राक्ष, किशमिश, मुनक्का बोलते हैं, वो भी खा सकते हैं। अंजीर है वो भी खा सकते हैं। अंजीर और द्राक्ष आप चबा के खाना है, चबा के खाएंगे तो भी आपका पित्त वो है वो कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा, हर रोज सुबह आपको थोड़ा सा हल्का गुनगुना दूध, थोड़ा सा आधा कप, उसमें आप 1 चम्मच घी डाल के पी सकते हैं। तो उससे भी आपका पित्त कम रहेगा और ये वात पित्त कफ जो भी है वो बैलेंस रहेगा। डाइजेशन, पाचन, बॉडी का स्ट्रेंथ और आपका इम्यूनिटी भी अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जिन लोगों को पित्त में खट्टी तीखी डकार के साथ गले में पानी आता है, या उल्टी जैसा लगता है, या थोड़ा सा उल्टी हो जाता है, तो उन लोगों को लिक्विड जो पानी है वो कम पीना है। क्योंकि जो पित्त के जो गुण है उसमें द्रवता रहती है। ये जो द्रवता जब बढ़ती है तब ये द्रव जो लिक्विड है वो बढ़ जाता है। तो उन लोगों को सुबह भूखे पेट पानी नहीं पीना है, हो सके तो खाने से पहले भी ज़्यादा पानी नहीं पीना है। और लिक्विड जो भी लेते हैं, शरबत है, जूस है, पानी है, ये सभी थोड़ा कम मात्रा में रखना है। क्योंकि आपका पित्त जो है उसका द्रवता, लिक्विडिटी बढ़ा हुआ है, तो आपको वो कम करना है। तो सामने आप जो मैंने फ्रूट बताया वो आप चबा के खा सकते हैं, उसमें कुछ तकलीफ नहीं होगा। लेकिन भूखे पेट सुबह पानी पीना बंद कर देना है। अगर ये पेशेंट जिसको उल्टी जैसा लगता है, गले में पानी आ जाता है खट्टा तीखा, और वो फिर भी पानी पीने का चालू रखेंगे, हर रोज सुबह उठ के 1 या 2 ग्लास गुनगुना पानी पी लेते हैं, पूरे दिन भर में बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, तो उन लोगों को आगे चल के जो यूरिक एसिड का या वातरक्त जो आयुर्वेद में बताया है, कंपेयर कर सकते हैं, गाउट अर्थराइटिस या हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी, वो आने की संभावना है। तो आपको एक ध्यान रखना है। तो मैंने आपको एसिडिटी के बारे में जो पूरा बताया कि उसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, आप क्या सारवार कर सकते हो और क्या ध्यान रखते हो, तो इतना आप करेंगे तो मैं श्योर हूँ कि आपको पित्त की जो बीमारी है वो कम हो जाएगी। आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। थैंक यू। जय हिंद।